आज के इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में एक एक करके समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर भी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त के दिन हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। इनके सम्मान के स्वरूप हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इस डे को मनाए जाने की शुरुआत 2012 में की गई थी और 2012 से हर साल इसे 29 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे भारत में नागरिकों के बीच में खेल भावना का विकास करने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे प्रोत्साहित करने हर साल देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही हर साल भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं। तो हमें डे पता चल गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था, जिसे प्राचीन में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 1932 में यूएसए ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 और जर्मनी ओलंपिक 1936 में भाग लिया है, जिसमें भारत ने लगातार 3 गोल्ड मेडल हॉकी में जीते थे। क्लियर? अब देखिए अगर हम इंडिया में स्पोर्ट्स से संबंधित स्कीम्स की बात करें तो खेलो इंडिया योजना भारत में 2016 में लाई गई थी। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में लाया गया था इंडिया में, और खेल प्रतिभा खोज पोर्टल जो कि एक पोर्टल है खेलों के विकास के लिए, 2017 में लॉन्च किया गया था। तो ये सभी ऐसी स्कीम्स है फ्रेंड्स जो कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग अलग समय पर लाई गई है। हमारा क्वेश्चन नेशनल स्पोर्ट्स डे से है, तो ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बग्वाल मेले या देवीधुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो बग्वाल मेला जो कि देवीधुरा मेले के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख मेला है। उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद के देवीधुरा में देखिए वाराही देवी मंदिर पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसे वहां पर स्थानीय रूप से देवीधुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे पत्थरमार मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय भाषा में बग्वाल का अर्थ पत्थरों की बारिश या पत्थर युद्ध का अभ्यास होता है। बग्वाल मेले के दौरान लोगों के 2 अलग अलग समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, जबकि वे लकड़ी की बड़ी ढालों से एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी करते हैं। उत्तराखंड में देखिए 2022 में इसे उत्तराखंड का राजकीय मेला भी घोषित किया गया था। तो बग्वाल मेला, जिसे देवीधुरा मेले के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण मेला है, जो कि हर साल रक्षाबंधन पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के अदर मेले की बात करें तो कुंभ मेला उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर लगता है, आप सभी जानते हैं। उत्तरायणी मेला, गिंदी मेला या गेंद मेला और नंदा देवी मेला, ये उत्तराखंड के अलग अलग जगह पर लगने वाले अलग अलग मेले हैं। हाल ही में शेल इंडिया ने किसे कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया है? तो भारत में शेल इंडिया ने देखिए मानसी मदन त्रिपाठी को अपना कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया है। आंसर डी हो जाएगा। इनके पहले देखिए नितिन प्रसाद भारत में शेल इंडिया के चेयरमैन थे। अब इनके स्थान पर मानसी मदन त्रिपाठी को ये पद प्रदान किया गया है। भारत की मानसी देखिए एशिया प्रशांत के लिए शेल ल्यूब्रिकेंट के उपाध्यक्ष पद के साथ साथ भारत में शेल समूह की कंपनियों के चेयरमैन का पद भी संभालने वाली है। अब इस कंपनी की बात करें कि ये कंपनी क्या है फ्रेंड्स,
तो देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी है जो कि पूरे विश्व में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन, शोधन और विपणन से संबंधित कार्य करती है। इस कंपनी का मुख्यालय वैसे तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, लेकिन इसके इंडिया रीजन की बात करें, शेल इंडिया की बात करें, तो इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में भारत की मानसी मदन त्रिपाठी को शेल इंडिया की कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्बाब्वे जो कि एक अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स, हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट इमरसन मंगागवा को चुना गया है। आंसर ए हो जाएगा। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में देखिए इमरसन मंगागवा को दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए पुनः प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इमरसन देखिए जिम्बाब्वे में ZANU-PF पार्टी के सदस्य हैं, जिन्हें चुनाव में 52.6% वोट मिले हैं, जबकि इनके प्रतिद्वंदी नेल्सन चामिसा को 44% वोट यहां के प्रेसिडेंट के चुनाव में मिले हैं। तो ऑलमोस्ट 52% वोट के साथ मंगागवा को राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत मिला है। इसीलिए इमरसन मंगागवा जिम्बाब्वे के एक बार फिर से प्रेसिडेंट चुने गए हैं। जिम्बाब्वे की बात करें तो ये अफ्रीकी देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल हरारे है और शोना और दिबेली यहाँ की स्थानीय लैंग्वेज है। 2023 में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा? तो 2023 में देखिए राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से भारत के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाने वाला है। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सितंबर में देखिए दिल्ली में 50 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित करने वाली है। भारत की यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देखिए 3 स्तरों पर मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया है। इस पुरस्कार के तहत सभी शिक्षकों को अवार्ड के रूप में एक प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से देश के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान की शुरुआत 1958 में की गई थी। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में टैलेंटेड शिक्षकों का सम्मान करना है। ओके, तो यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप महाद्वीप के देश हंगरी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हंगरी का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसकी कैपिटल बुडापेस्ट है और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा फोरिंट है। कैटलिन नोवाक वर्तमान में हंगरी के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया, ये सभी हंगरी के पड़ोसी देश है। हंगरी में 8 यूनेस्को साइट्स हैं, जिनमें बुडापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है और इसके अलावा फेट्रो हंगरी के प्रमुख यूनेस्को साइट्स हैं। डेन्यूब नदी हंगरी की सबसे लंबी नदी है और केकेस हंगरी की सबसे ऊंची, बाल्टन झील हंगरी की सबसे बड़ी झील है। हाल ही में देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में किया गया था, जिसमें अमेरिका पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, जिसने टोटल 12 गोल्ड मेडल इस पूरी चैंपियनशिप में जीते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इंडिया मेडल टैली में 18वें स्थान पर रहा है। इंडिया का एकमात्र गोल्ड भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। तो ये हंगरी से रिलेटेड ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे आइए, पाकिस्तान में किसे भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत की गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। गीतिका श्रीवास्तव की बात करें तो ये एक IFS अधिकारी है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में देखिए पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस तरह गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी है। आप सभी जानते हैं कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब पाकिस्तान ने भारत से डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर लिए थे। तो इस तरह से अभी तक 2019 के बाद भारत का कोई भी पूर्णकालिक उच्चायुक्त पाकिस्तान में नहीं था। अब गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 कहां से लॉन्च किया जाएगा?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। आदित्य L1 जो कि इसरो का सूर्य मिशन है फ्रेंड्स, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाने वाला है। आंसर बी हो जाएगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा और इस तरह यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसकी कुल लागत 378 करोड़ रुपए आई है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 लगभग 5 साल तक सूर्य से निकलने वाली अलग अलग किरणों का अध्ययन करेगा। तो आदित्य L1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, यहां से लॉन्च किया जाने वाला है। अब इसरो की बात करें तो हम इसे काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर है और वर्तमान में एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन के पद पर हैं। विमेंस 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो विमेंस 5S एशियन हॉकी का खिताब हाल ही में इंडिया की महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। इसका आयोजन देखिए हाल ही में ओमान में किया गया था। इसके फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 7-2 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम 2024 में मस्कट में होने वाली हॉकी 5 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गई है। अब इस टूर्नामेंट की बात करें, वुमेन्स 5S एशियन हॉकी की बात करें तो ये एशिया का महिला हॉकी टूर्नामेंट है फ्रेंड्स, जो कि 5th महिला हॉकी विश्व कप में क्वालिफाइंग के लिए भी एक टूर्नामेंट था। 2023 के इस टूर्नामेंट में टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसका खिताब थाईलैंड की महिला हॉकी टीम को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ किया गया था ये भी याद रखिएगा। तो आयोजन 2023 में ओमान में किया गया था। इसके बाद आगे आ जाइए। चर्चा में रही कंपनी ज़ेप्टो किस प्रकार की कंपनी है? तो देखिए ज़ेप्टो जो कि हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनी बनने के कारण चर्चा में रही है फ्रेंड्स, ये एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो ने 2023 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है और इसी तरह से ये 2023 में यूनिकॉर्न बनने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है। हाल ही में देखिए ज़ेप्टो ने सीरीज ई फंडिंग के जरिए $200 मिलियन जुटाए हैं, जिससे अब ज़ेप्टो का टोटल वैल्यूएशन $1.4 अरब हो गया है और इसी के साथ ये 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। ज़ेप्टो क्विक कॉमर्स कंपनी है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा ने मिलकर 2021 में की थी। अब देखिए यूनिकॉर्न की बात करें कि यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती है, तो ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन $1 अरब या इससे अधिक होता है। भारत में वर्तमान में 109 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्विक कॉमर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए ऑर्डर को बहुत ही कम समय में उपभोक्ता तक डिलीवर किया जा सकेगा। तो देखा जाए तो ये क्विक डिलीवरी की एक सुविधा है फ्रेंड्स, जिसे क्विक कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ज़ेप्टो भारत की एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। 6 एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 ईयर किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो 6 एंड मोदी इस किताब का हाल ही में विमोचन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। इस बुक में देखिए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सिख समुदाय